हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा राजपूत और आज आपको लेकर आई हूं रीजनिंग का टॉपिक सादृश्यता। सादृश्यता आपका रीजनिंग का फर्स्ट अध्याय है। सादृश्यता क्या होती है देखिए हम जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सादृश्यता। ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी वर्बल में होती है, एक नॉन वर्बल में। तो देखिए सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे? वर्बल में। तो देखिए सादृश्यता कितनी टाइपों पर आधारित है? तो ये मुख्य रूप से 5 टाइपों पर आधारित है। आपके 5 टाइप कौन कौन से हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? शब्द। एक तो है आपकी शब्द पर आधारित सादृश्यता। दूसरी आपकी किस पर है? अक्षर पर आधारित। अक्षर पर आधारित सादृश्यता। तीसरी हो जाएगी आपकी संख्या पर आधारित। किस पर? संख्या पर आधारित सादृश्यता। और चौथी आपकी किस पर आधारित है? चौथी होगी आपकी संख्या समूह पर आधारित। संख्या समूह पर आधारित सादृश्यता। और पांचवी आपकी क्या होगी? अक्षर डॉट संख्या। अक्षर डॉट संख्या पर आधारित सादृश्यता। तो देखिए आपकी सादृश्यता कितने 5 टाइपों पर आधारित है। एक है आपकी शब्द पर आधारित, दूसरी है आपकी अक्षर पर आधारित, और तीसरी है आपकी संख्या पर आधारित। चौथी हो जाएगी आपकी संख्या और समूह पर आधारित, और पांचवी हो जाएगी आपकी अक्षर और संख्या पर आधारित। तो सबसे पहले देखिए हम किस पर आधारित पढ़ेंगे? शब्द पर आधारित। किस पर आधारित? शब्द पर। तो शब्द में आपको पता है कि आपको क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप सीखेंगे देश और राजधानी। क्या? देश और राजधानी। आप देश और राजधानी के बारे में, जैसे आपका जापान हुआ, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जैसे आपका श्रीलंका हुआ, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। इसी तरह देश और मुद्रा। क्या? मुद्रा। तो देखिए देश आना चाहिए और देश की मुद्रा, देश और उसका प्रतीक चिन्ह। तो देखिए आपका, जैसे आपका क्या है? भारत देश। क्या है? एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे भारत। जैसे आपका क्या हुआ? जैसे अपन देश के बारे में पढ़ेंगे तो देश और उसकी मुद्रा, जैसे जापान की मुद्रा एन। इसी तरह सब देशों की मुद्रा आनी चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप देश के प्रतीक चिन्ह, देश के ये पशु कौन से हैं, देश के पक्षी कौन से हैं, ये आपको प्रतीक सब आने चाहिए। जैसे आप दूसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरा नंबर तो आपको इकाई और मापक। जैसे आपकी क्या है? जैसे आपका क्या है? ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? कार का मात्रा क्या होगा? ये सब आने चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका क्या होगा? समानार्थी शब्द या विलोम शब्द। कौन से? विलोम शब्द। जैसे रात का दिन, माता का पिता, ये आपके क्या हो जाएंगे? विलोम। इसी तरह ये आपको आना चाहिए सबकी शाखाएं। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते हैं तो सब चीजों की क्या आना चाहिए? शाखा वगैरह आनी चाहिए। और उनके जनक और लेखक आना चाहिए। ये सब चीजें आपकी किस पर आधारित है? शब्द पर आधारित है। इसी तरह अब आगे अगला टॉपिक है आपका दूसरा टाइप होगा आपका अक्षर। तो अक्षर पर आधारित सादृश्यता क्या होती है? जैसे हम पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A B C D E F G H I J K L और M।
अब यहाँ से लिखेंगे NOPQ। देखिए हमने आपका ये कैपिटल लिखेंगे QRSTUVWXY और Z। तो ये आपके अक्षर पर आधारित हैं, तो आप इनको सबको नंबरिंग देंगे। क्या देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर नंबर देंगे। क्या करेंगे? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आपकी नंबरिंग हुई। अब देखिए इस पर आपके कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ABCDEF, आपका ये नंबर 1 सवाल बनेगा। यहाँ पर दिया जाएगा आपका, जैसे आपका ई तक F तक हुआ, G H नहीं होगा, I फिर J नहीं होगा, H नहीं होगा, I के बाद J नहीं होगा, K। तो इसी तरह अब आपका आगे क्या बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि E के बाद क्या आया B, और C के बाद क्या आया D, और E के बाद क्या आएगा F। तो इसी तरह हम इसमें आगे देखते हैं। जैसे G के बाद क्या आता है? G के बाद आता है H। इसी तरह I के बाद क्या आता है आपका? I के बाद क्या आता है? J। और K के बाद क्या आता है? K के बाद आता है L। तो देखिए ये आपका किस पर आधारित हुआ? अक्षर पर आधारित आपके सवाल हुए। तो आपके यहाँ इस पर किस टाइप हुए? शब्द पर आधारित हुए और अक्षर पर आधारित हुए। अब आप पढ़ेंगे किस पर आधारित? संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। तो देखिए हम तीसरे नंबर पर देखते हैं किस पर आधारित? संख्याओं पर आधारित। तो देखिए हम इसे क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम साफ करते हैं और संख्याओं पर आधारित देखते हैं। किस पर आधारित? संख्याओं पर आधारित। तो देखिए संख्याओं पर आधारित देखते हैं नंबर तीसरा टाइप। आपके सादृश्यता में कितने टाइप बनते हैं? 5 टाइप बनते हैं। देखिए हमने शब्द पर आधारित पढ़ लिया, अक्षर पर आधारित पढ़ लिया, अब किस पर पढ़ेंगे? संख्याओं पर आधारित। तो संख्या आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका नंबरिंग है, सबसे पहले किस पर पढ़ेंगे? संख्या पर आधारित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कितने 20 तक वर्ग आने चाहिए, और आगे भी आने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर 20 तक, और आपको वर्ग भी आने चाहिए। वर्गमूल और घनमूल आपको दोनों आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं? वर्गमूल देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल आपको, जैसे कि एक का वर्ग कितना होता है आपका? 1 होगा। 2 का वर्ग आपका कितना होगा? 4। 3 का वर्ग आपका कितना होगा? 9। ये किस तरह होंगे? आप तीन पर घात कितने की है? 2 की। तो 3 गुणे 3, ये 2 बार हुए, दोनों का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 9। इस तरह आपके कितने तक होना चाहिए वर्ग? आपके पूरे 20 तक या 25 तक कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह इसमें क्या होते हैं? घनमूल। क्या होते हैं? घनमूल। क्या लिखते हैं? घनमूल। घनमूल में आपको घन ज्ञात होना चाहिए। देखिए वर्ग में आपकी 2 की घात होती है, और घन में आपकी 3 की घात होती है। 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3। तो देखिए ये आपका वर्ग, ये आपका वर्ग हुआ, ये आपका क्या हुआ? घन। तो घन में 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का करेंगे तो कितने आएगा? 1। इसी तरह
2 का घन कितना होगा, 2 गुणे 2 कितनी आएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। 2 का घन कितना होता है, 8। इसी तरह 3 का करेंगे, 3 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा आपका, 3 3 9 और 9 3 27। कितने होंगे, 27। तो देखिए हम इन्हें आपको 10 तक बता देते हैं। ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, ये 10 का क्यूब। तो ये आप गुणा अपने आप कर सकते हो, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह करते हैं। तो देखिए 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। इसी तरह 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 6 का करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। 7 का करेंगे तो कितना आएगा आपका, 343 होगा। 8 का करेंगे तो कितना होगा आपका, 512 होंगे। और 9 का करेंगे तो कितना होगा आपका, 729 होगा। और 10 का करेंगे तो आपका कितना होगा, 1000 होगा। ये आपके क्या हुए, वर्गमूल हुए, एक घनमूल हुए। तो संख्या में इन दोनों पर आधारित बनेंगे। तो देखिए इसमें सवाल नंबर पहला देखते हैं। सवाल नंबर पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 8। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए आपने इसमें वर्गमूल पढ़ लिए हैं, तो हमें पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। इसी तरह 8 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 64। ये आपका वर्गमूल पर आधारित था। इसी तरह घनमूल पर आधारित है, जैसे एग्जाम्पल 2। ये आपका घनमूल पर, एक वर्ग पर हुआ, एक घन पर हुआ। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे हम छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए हमें पता है कि 2 का घन कितना होता है, 8। यहाँ पर हमने देखा कि 2 का घन कितना आया, 8। तो यहाँ पर 4 का घन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 का घन कितना दिया हुआ है, 64। तो यहाँ पर आएगा कितना, 64। तो ये आपके किस पर आधारित थे, संख्याओं पर आधारित। तो इसी तरह हम संख्या, समूह और अक्षर पर आधारित नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।